हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथ्स की जो हमारा सिलेबस है उसको यहाँ कवर कर रहे हैं। और इसकी मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको कुछ नंबर्स थे उससे मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लियर करवाए थे। और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हुए मैंने फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं जो हैं उसको मैंने स्टार्ट किया था। और उसकी स्टार्टिंग के लिए मैंने ये बताया था कि उसमें हमारे 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और एल्गोरिथम्स थी जिनको हमें करना है और हमें इनके बारे में जानना है। तो उसमें मैंने 2 बताई थी। फर्स्ट थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और सेकेंड थी हमारी फंडामेंटल फंडामेंटिकल थ्योरम जो थी हमारी अर्थमेटिक्स से रिलेटेड जो थी वो वाली बताई थी मैंने आपको। तो क्या कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके बारे में मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। लेकिन अभी और आगे इसी प्रोसेस में हम इसे क्यों यूज करते हैं ये सारी चीजें सिर्फ कल मैंने इसके थ्योरम के बारे में बताया था, लेकिन इसका यूज क्या है, इसको हम किस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। मैंने कल बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है जो हम शायद बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हमारा जो डिवाइजर होता है उससे छोटा ही होता है हमेशा। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, कोई ए और बी। हमारे पास वी हैव 2 नंबर ए एंड बी, जिसमें अगर हम ए डिवाइडेड बाय बी, अगर ए को बी से डिवाइड किया जाता है, if a divided by b then, तो यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो हमारा a होगा वो हमारा b q प्लस r, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था और यही हमारी यूक्लिड थ्योरम है। और इसमें कंडीशन ये है कि जो हमारा r होगा वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और जो हमारा b है उससे छोटा होगा b से। तो ये हमारी एक थ्योरम थी, ठीक है क्लास। अब इसको मैं अगर नंबर्स के साथ लेके चलूं तो मैंने वैसे कल नंबर्स के साथ इसको लेके चलूं, मान लिया मैंने एक नंबर लिया 17 ए नंबर और बी लिया मैंने 3, ठीक है। अगर मैं इसको 17 को 3 से डिवाइड करूं, और डिवाइड का हमारा कॉन्सेप्ट होता क्या है, हमने स्टार्ट में प्लस, हमारे जो मेन जो ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में वो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस का मतलब होता है किसी चीज को दूसरी चीज में मिलाकर उसे एक जगह इकट्ठा कर, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वन ग्रुप कलेक्शन करना। सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का मतलब किसी एक ग्रुप में से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग कर देना। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड, जब हम बार बार किसी एक नंबर को प्लस करते जाते हैं तो हमारा मतलब हमारा मतलब वहां पर मल्टीप्लाई से होता है। हम वहां पर उसे मल्टीप्लाई के थ्रू भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी रिपीटेड एडिशन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू आवर डिवीजन, कि हम रिपीटेडली एक ही नंबर को एक ग्रुप में से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास मैंने माना 17 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास एक ग्रुप में है और उसको मुझे 3 से डिवाइड करना है। 3 का मतलब हर बार 3 अलग करते हुए रख देना, एक 3 इधर, ऐसे 3 इधर। तो हम कितने 3s ऐसे हैं जो हम इसमें से निकाल सकते हैं, और क्या उसके बाद भी कुछ बचेगा उसमें, ये वो कंसेप्ट है। जैसे मैं इसको यहाँ करके दिखाती हूँ आपको, 17 डिवाइड बाई 3, 3 5s are 15, इसको मैंने माइनस किया तो 2। तो इस चीज से हमें ये पता चलता है कि when we divide 17 by 3 we get remainder is equals to 2, and जो हमारा भागफल आएगा यहाँ पर वो होगा 5, यानी कि हम 5 बार 3 को 17 में से निकाल सकते हैं।
17 के ग्रुप में से हम 5 टाइम्स 3 चीजों को लेते हुए उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फुली जो एक इंटीजर और पूर्णांक के रूप में होगा वो 5 बार ही होगा, क्योंकि 3 से जो 17 है वो 5 बार कटेगा, लेकिन कम जो बाद में शेषफल बच जाएगा, यानी बाद में जो 2 और ऑब्जेक्ट्स बच जाएंगे वो 2 बचेंगे। और इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मुझे इस फॉर्म में इसको लिखना है, a इज इक्वल टू हमारा 17 था और मैंने इसको लिख दिया 3 जो क्योंकि मैंने b3 लिया था तो ये यहाँ हो गया q। क्वोशंट हमारा जो आया वो 5 आया है, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 5, और जो हमारा रिमाइंडर है वो है हमारा 2 ये। और यहाँ आप देख सकते हो जो ये हमारा r आया है यानी 2 आया है वो 0 से बड़ा है, और हमारे जिससे हमने भाग किया था भाजक से वो उससे छोटा है। तो इस तरीके से ये हमारी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है वो काम करती है, और इसमें सबसे मेन फोकस हमारे क्वोशंट और हमारे रिमाइंडर पे होता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा है। लेकिन ये तो एक प्रोसेस हो गया डिवीजन के इसमें, लेकिन हम इसको कहाँ यूज करते हैं आगे, कैसे करते हुए इसको जाएंगे और हम इससे क्या निकाल पाएंगे आगे। हमारे एलसीएम एचसीएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और जो कि हमारा इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिपेंड है एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हम निकाल पाते हैं वो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके भी इजीली उसको निकाल सकते हैं। अब ये होगा कैसे, चलो शुरू करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो हमारी यूक्लिड डिवीजन मेथड है ये किस के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स पे है, और हम इसका दूसरा नाम भी इसको बता सकते हैं, इसको हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के नाम से भी इसको जानते हैं। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। अभी एचसीएफ निकालने से पहले इसकी कुछ कंडीशंस बता देती हूँ मैं कि इसमें कुछ कंडीशंस भी आ सकती है हमारी, जहां पर हमारा आर और हमारा क्यू 0 भी हो सकता है और उससे भी बड़ा भी हो सकता है। तो ये तो थी हमारी थ्योरम, और आगे हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने नंबर्स को निकालने में, सॉरी एचसीएफ को फाइंड आउट करने में किसी नंबर एचसीएफ। इससे पहले मैं आपको आर और क्यू के कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ, फिर मैं एचसीएफ पे आती हूँ। मैं 3 एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, और ये हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, बस मुझे इनको समझाना है अच्छे तरीके से कि ये है क्या और उन्होंने इसमें क्या बताने की कोशिश करी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ वो हमें दिया हुआ है 17 and 6। सेकेंड एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है इसमें 5 and 12, एंड थर्ड इज 20 and 4। 5 and 12, और यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें 20 and 4। अगर मैं अपनी यूक्लिड जो एल्गोरिथम है इस पे यूज करूं तो यहाँ पर ये हमारा ए है, फर्स्ट नंबर ए होगा और ये हमारा बी। तो अगर मैं इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व करती हुई चलूं तो हमारा 17 में से 6 कितने टाइम्स हमारा जा सकता है, मीन्स 6 से अगर मैं 17 डिवाइड करने के लिए जाऊं तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स हो सकते हैं। 6 जो हमारे सेपरेट होंगे 17 के ग्रुप में से ज्यादा 2 टाइम्स हो सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6 into 2 + 4। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि ये जो हमारा 4 आया है यानी रिमाइंडर आया है वो 0 और इक्वल, ये मतलब इससे 0 से तो बड़ा है हमारा रिमाइंडर जो कि 2 है, और उससे 4 से छोटा है यानी b से छोटा है हमारा रिमाइंडर यहाँ पर, ठीक है। सेकंड 5, ये हमारा 5a है और b हमारा 12 है।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 में से 12, कि 12 से कोई 5 डिवाइड हो सकता है, लेकिन हम इसको 0 टाइम्स टेबल को काउंट करके अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई 0 में करूँ तो 0 ही होता है, +5 आया ना। यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया वो 0 के इक्वल आया, और 0 के इक्वल आया है 5, और इसके भी इक्वल आया है जो हमारा बी नंबर था, सॉरी से छोटा आया है बी से यहाँ पे। तो ये जो हमारे यहाँ पे आर है ये कंडीशन है, यहाँ जो हमारा आर है वो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, और थर्ड 20 को 4 से डिवाइड करना है, जो कि हमारा पूरा कट हो सकता है। यहाँ पर हमारा R0 आ गया, इक्वल भी आ गया, छोटा भी आ गया और बड़ा भी आ गया। तो ये जो हमारा R आया है यहाँ पे रिमाइंडर वो 0 आया है। यहाँ पर जो हमारा R आया था वो B से छोटा है, यहाँ पर भी B से छोटा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे हमारा जो क्वोशिएंट आया है वो 0 आ गया है। यही दो कॉन्सेप्ट समझाने थे इसमें इम्पोर्टेंट, कि कभी जब भी हम ऐसे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, तो हमारा Q यानी क्वोशिएंट भी 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर भी 0 हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और ये पॉसिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी, जहां पर हमारा क्वेश्चन 0 आया हुआ है और जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आया हुआ है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो बस इसमें एक यही कंसेप्ट समझाना था कि क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारे 0 कैसे हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन रिमाइंडर ये हमने अपने नॉर्मल डिवीजन का जो पार्ट होता है उसमें हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है क्लास। तो ये इसके 3 एग्जांपल्स थे, और ये एग्जांपल्स इसलिए बताए गए थे कि हमारा Q और R 0 भी हो सकता है। जहां पर R मैं बता रही थी यूक्लिड थ्योरम में कि हमारा B से छोटा होता है और 0 से बड़ा, बट Q और R 0 भी हो सकते हैं। अब इसका यूज HCF क्या होता है? HCF बहुत बार इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर लेते हैं, और मैथ्स तो है ही डेली लाइफ से रिलेटेड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो नंबर्स के लिए एक ऐसा नंबर जो उन दो नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि दो कोई भी नंबर लो, उनके बीच में ऐसा एक नंबर होता है जो उन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे, जिसमें हमारा जो R है वो 0 आए। वो दो नंबर एक साथ होते हैं, एक साथ जब हम लिखते हैं उन दोनों के बीच में HCF फाइंड आउट करना हम शुरू करते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि एक ऐसा नंबर है हमारा, अगर मैं, और इसको ना मैं आपको एग्जांपल से ही समझा पाऊंगी। तो HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हम यूक्लिड थ्योरम से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, और ये यूक्लिड थ्योरम से ही निकलेगा। क्वेश्चन है हमारा 455 एंड 42, ये दो नंबर्स है हमारे 455 एंड 42। फाइंड आउट द HCF ऑफ these two numbers by using यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। या क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, फाइंड HCF बाय
बाय यूजिंग, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे फाइंड आउट करूं मैं इसमें, ठीक है। अभी जस्ट इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट समझाया था उसमें मैंने नंबर ए और बी माने थे और उसमें आर और क्वेश्चन निकालते हुए हम चले हुए थे। ऐसे ही इसमें जो बड़ा हमारा नंबर होता है उसको हम ए और जो नंबर हमारा छोटा होता है उसको बी मानते हुए चलते हैं, ठीक है। तो हमें एक क्या फॉर्म बनानी है, यूक्लिड की जो फॉर्म होती है, चलो इसको यहां लिख देती हूं, A is equals to BQ प्लस R, ये हमारी प्रोसेस होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं 455 को मैं 42 से डिवाइड करना चाह रही हूँ, 42 से डिवाइड, तो यानी 455 में से 42 कितने टाइम्स जा सकता है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसको। 6 टाइम्स, और इसमें जो इसका रिमाइंडर होगा वो कितने टाइम्स जा सकता है, सॉरी कुछ और मिस्टेक हो गई, 42 इंटू 10 करें हम तो 420 आ जाएगा हमारा, और जो इसका रिमाइंडर होगा वो हमारा 35। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। निकल गया HCF? नहीं, यही तो इसमें बताना है। HCF का मतलब वो नंबर जो हमारा 455 को टोटली पूरा पूरा डिवाइड कर दे और हमारे 42 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। पर जब हमने यहाँ ये एक डिवीजन थ्योरम ही तो है, इसमें तो अभी रिमाइंडर 35 है, अभी एक 35 ऐसे इसको अलग करना है, अभी हमें 35 है हमारे पास अभी, तो अभी ये इसका HCF नहीं है। तो ये पहला फर्स्ट स्टेप हो गया अपने यूक्लिड थ्योरम से। अगर हम HCF निकालना शुरू करते हैं, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम मानते हैं कि जो ये नंबर है हमारा बी नंबर जो है वो A का और B का HCF है, अगर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता तो। लेकिन 0 नहीं आया, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो इसका फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो हमारा B है उसको यहाँ लेंगे, क्योंकि B का डिवाइजर भी B को पहले डिवाइड करेंगे और इसको 35 के मल्टीप्लाई, ये जो हमारा R आया है ना, इसके जो रिमाइंडर के जो मल्टीपल्स है इससे करेंगे। अब 35 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, क्योंकि मुझे फिर से दोबारा इसी फॉर्म में लाना है इस चीज को, जहां पर अब हमारा जो A बन गया है वो 42 है, जो अब हमारा A बना है वो 42 लिया गया है, और B जो है हमारा वो 35 लिया गया है, ठीक है। तो B अगर हमारा 35 है, इसका मतलब ये है कि मैं 42 को 35 से डिवाइड कर रही हूँ, और वो कितने टाइम्स जा सकता है, मैक्सिमम 1 टाइम, और हमारा जो रिमाइंडर आया वो 7। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, अभी भी हमें एक नंबर वहां पर दिखाई दे रहा है, और ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता जाएगा जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। तो इसके लिए हम थर्ड प्रोसेस लेंगे, अपना थर्ड स्टेप, फिर से वही सेम। अब की बार जो हमारा B था वो A यहाँ कन्वर्ट होकर आ जाएगा 35, जो हमारा R आया था उससे हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये हम 7 से 35 को डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम्स हो सकता है, 7 5 are 35 प्लस 0, यहां पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। ये होता है हमारा लास्ट स्टेप व्हेन वी गेट 0 एज अ फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। यूक्लिड थ्योरम में हमारा लास्ट स्टेप होता है जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं 2 नंबर्स के या 3 नंबर्स के। तो जब हम 2 नंबर्स के बीच में HCF फाइंड आउट करना शुरू करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो हमारा लास्ट स्टेप वो होता है जहां हमारा रिमाइंडर 0 होता है। अब जो यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा हमारा 7। जो लास्ट स्टेप में हमारी B की वैल्यू होगी, A is equals to BQ plus R, A is equals to BQ plus R,
तो ये जो हमारा b आता है एट द लास्ट, इन द लास्ट स्टेप व्हेन वी गेट 0 एज अ रिमाइंडर, तो हमारा जो 7 होता है वो हमारा आंसर निकल के आता है। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस आंसर हम कह सकते हैं कि जो हमारा 44, 45 और 42 का HCF होगा वो होगा 7। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आया है। और ये स्टेप्स हमने क्यों किए हैं, इसका मतलब ये है कि जो HCF हमारा 455 का और 42 का होगा, वही HCF हमारा 42, 35 का होगा, वही HCF हमारा 35 और 7 का होगा। और जो कि हमारा आया है 7, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, HCF ऑफ 455 एंड 42 इक्वल टू होगा, बाकी जो जितने भी ये सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं इनके, और लास्ट में जाके जो हमारा HCF निकलेगा वो 7 आएगा इसका। तो ये एक प्रोसेस था जो हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में काम आता है हमारे HCF को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा HCF कैसे। और ऐसे HCF में बहुत कंफ्यूजन होती है। ये एक ऐसा नंबर होता है 7, एक ऐसा नंबर है जो हमारे 455 एंड 42 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो ऐसे ही नंबर को सबसे हाईएस्ट कॉमन ऐसा फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा होगा कि, और ये नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हमेशा हमारा इन नंबर से छोटा होता है। एक LCM होता है, एक HCF होता है। LCM हमारा इन नंबर से हमेशा बड़ा वाला होता है और HCF हमारा इन नंबर से हमेशा छोटा वाला। यानी एक ऐसा फैक्टर, इनमें से कोई एक ऐसा कॉमन नंबर निकलने वाला है जो हमारा इसको और इस नंबर को डिवाइड कर देता है, उसको हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसमें जो पॉइंट है इसकी 1.1 वो स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको जो सेकंड थ्योरम है हमारी अर्थमेटिक, फंडामेंटल अर्थमेटिक से रिलेटेड थ्योरम जो थी उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।